इस तरह वो आसानी से ऊपर तैर कर आ सकते हैं और सतह से हवा खींच सकते हैं। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए मैंने एक धागा निकाला और सारे बांस को एक साथ पिरोना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई दादी माँ बन गया हूँ, लेकिन ये मजेदार था। खैर मैंने धागे के सिरों को हॉट ग्लू से चिपका दिया ताकि वो हिले नहीं। और ये देखिए तैयार हो गया बैम्बू से बना एक हैमॉक जिस पर एक्सोलॉटल आराम कर सकता है। इसे एनक्लोजर के ऊपरी हिस्से पर लगाने के लिए मैंने फिर एक बार हॉट ग्लू से कुछ छोटे सक्शन कप लगाए और देखते ही देखते ये बनकर तैयार हो गया। लीजिए हैमॉक तो देखिए। मुझे यकीन है कि एक्सोलॉटल को इस पर लेटना पसंद आएगा। अब इस लेफ्ट साइड को पूरा करने के लिए हम थोड़ी और सजावट करेंगे, वो भी बैम्बूज से। मैं रेत में कुछ जिंदा असली बैम्बूज लगाना चाहता हूँ। ये किसी कारण से थोड़े मुड़े हुए हैं, मुझे सच में नहीं पता क्यों, पर मैं इन्हें रेत में लगाने वाला हूँ। फिर मैंने हर बैम्बू को हैमॉक के नीचे रख दिया और उसे रेत के ढेर से ढक दिया। लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने सबसे बढ़िया चीज आखिर के लिए बचा कर रखी थी और अब ये इसे एक नॉर्मल एक्वेरियम से, खैर अगर मैं सच कहूँ तो शायद ये अभी भी नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली पहले से ज्यादा आकर्षक होगा। इसे बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक के कुछ बोर्ड निकाले और उन्हें चिपका कर एक बड़ा बोर्ड बनाया। फिर मैंने इसे काले रंग के फेल्ट से ढक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बड़ा सा काला प्लेटफॉर्म क्यों बनाया है। इसकी वजह यह है कि मैं इसे टैंक के पीछे ऐसे लगा सकता हूँ। तो अब मैं इनका इस्तेमाल करूंगा जिन्हें प्लांट पॉकेट्स कहते हैं। उन्हें इसके पीछे चिपका दूंगा और इससे मैं इनमें पौधे लगा पाऊंगा। हम यहाँ कुछ लटकने वाले पौधे लगाएंगे, लेकिन पहले मुझे पौधे लेने जाना था। तो फिर हमेशा की तरह मैं वॉलमार्ट चला गया। तो फिलहाल मैं वॉलमार्ट में हूँ और ये देखो आमतौर पर सारे पौधे यही होते हैं और किसी वजह से इस बार इन्होंने उनकी जगह प्लास्टिक के क्रिसमस ट्री लगा दिए हैं। ऐसा कौन करता है? अब यहाँ सिर्फ ये रोजेज हैं जो मेरे काम के ही नहीं है। तो पता चला है कि वॉलमार्ट में पौधों का सीजन खत्म हो गया है और इसलिए मुझे एक सामान्य और बोरिंग सी पौधों की दुकान पर जाकर पौधे लेने पड़ेंगे। खैर मुझे थोड़ा दुख तो हुआ कि मुझे वॉलमार्ट छोड़ना पड़ा, लेकिन इतने सारे पौधों के लिए मुझे सिर्फ $50 के आसपास ही खर्चने पड़े। ये उन एक्वेटिक प्लांट से काफी सस्ता है। खैर उनके बारे में बात नहीं करते। घर पहुंचकर मैंने पौधे निकाले और उन्हें उनकी छोटी छोटी पॉकेट्स में रख दिया। और वाह, जरा इसे देखो तो ये वाकई अच्छा लग रहा है। हाँ ये थोड़ा कर्व जरूर है, लेकिन सच कहूँ तो ये कूल इफेक्ट दे रहा है। इससे पौधों की पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर लटकती हैं। खैर अब इसे पूरा करने के लिए मुझे बस कुछ फिनिशिंग टच देने हैं। मैंने पहले इसमें थोड़ा सा साइकिल वाटर भरा और एक फिल्टर लगाया। मैंने पहले कभी ऐसा फिल्टर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जाहिर है ये बहुत बढ़िया है। मुझे बस इसे यहाँ नीचे प्लग इन करना था और वाह ये देखो देखो एक वाटरफॉल जैसा है। इससे पानी की कई छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, लेकिन मुझे लगता है जब मैं इसे शांत रखना चाहता हूँ तो मैं बस ऐसा कर सकता हूँ। और अब इसकी आवाज बंद हो गई। तो आखिर के लिए मैंने बेस्ट चीज रखी है, ये छोटा सा गिफ्ट। ये वाकई बहुत बढ़िया है। इसके अंदर एक छोटा सा कांच का क्रिस्टल बॉल है जिसके अंदर एक एक्सोलॉटल का होलोग्राम है। लीजिए, हो गया। आपको बस इसे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर रखना होता है और ये चमकता है और रंग बदलता है। वैसे भी अब ये पूरी तरह से बदल गया है और अब समय आ गया है कि न केवल गोल्डन एक्सोलॉटल को उसके नए घर में शामिल किया जाए, बल्कि ये भी दिखाया जाए कि एक्सोलॉटल अपने दिन के दौरान क्या करते हैं और ये भी दिखाया जाए कि ये कैसे अंधेरे में ग्लो कर सकता है। तो मैं उसे उसके टेम्परेरी एनक्लोजर से बाहर निकालने वाला था और लीजिए हो गया। तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे इस नए घर में। फौरन उसने अपने टैंक में घूमना शुरू कर दिया और आखिरकार वो उस गुफा में पहुंच गया जो मैंने उसके लिए बनाई थी। एक्सोलॉटल गुफा में है और अब ये सही समय है ये पता लगाने का कि उसे कौन सा खाना ज्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं कुछ सामान्य मछली का खाना आजमाना चाहता हूँ। हाँ मुझे नहीं पता कि वो इसे खाएगा या नहीं। ये मछली का खाना है, एक्सोलॉटल का नहीं, लेकिन चलो इसे आजमाते हैं। तो मैंने उन्हें अंदर डाल दिया और थोड़ी देर के लिए रखा, लेकिन हाँ उसने उन्हें खाया नहीं और वो इसे देखकर बाहर तक नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक्सोलॉटल गुफा से बाहर आया तो मैंने दूसरा खाना आजमाया, ब्लड वॉर्म। लेकिन ये फ्रोजन ब्लड वॉर्म है, इसलिए आप जानते ही हैं। अब इन्हें तैयार करने के लिए मैंने पैकेट को पानी से भरे एक छोटे से कप में ऐसे ही डाल दिया और हम जाकर इस बड़े टुकड़े को एक्सोलॉटल के ठीक बगल में रख सकते हैं। उसे इसे देखने में ज्यादा देर नहीं लगी और उसने झटपट इसे चट कर लिया और सारे का सारा ही खा गया। बेचारे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। बेचारा। खैर अब बारी थी तीसरे खाने की और ये थे नाइट क्रॉलर, जो असल में कीड़े ही होते हैं, लेकिन उन छोटे ब्लड वॉर्म की तुलना में तो ये बहुत बड़े हैं। ठीक है लीजिए शुरू करते हैं। हमारे पास कीड़े का एक छोटा सा टुकड़ा है और हम उसे एक्सोलॉटल के ठीक बगल में डाल देंगे। उसके सामने उसे हिलाने पर उसने उसकी गंध सूंघ ली और जैसी उम्मीद थी वो उस पर भी झपट पड़ा। वो इसे मजे से खा रहा है। वो इसे खाने के मौके को गंवाना नहीं चाहता। ये एक अच्छा एक्सोलॉटल है। अब देखिए मुझे ये सिर्फ $5 में मिला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर उस दिन बाद में मैंने एक्सोलॉटल के बारे में कुछ वीडियोस देखनी शुरू की और मुझे पता चला कि कभी कभी इन्हें यूवी लाइट्स में अंधेरे में चमकने के लिए ब्रीड किया जा सकता है। जरा देखिए ये तो कमाल की बात है। ठीक है, मैंने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और रात का समय था तो मैंने एक छोटी सी लाइट ली और जब आप बटन दबाते हैं
तो इसमें से यूवी रेस निकलने लगती हैं और ये तो चकाचौंध कर देने वाली है। खैर अब मैं इसे उस पर डालूंगा और देखूंगा कि क्या मेरा एक्सोलॉटल वाकई में अंधेरे में चमकने की क्षमता रखता है। पता नहीं आगे क्या होगा। ओह वेट रुकिए, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम करेगा। अरे एक्सोलॉटल को तो देखो, वो तो अंधेरे में चमक रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन ये वाकई बहुत बढ़िया है। अगर अब ये मुझे नहीं मिला तो मैं बस ये बटन दबाऊंगा और फट से मुझे मिल जाएगा। अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और सॉरी मैं आप सबको ये स्टैट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन इस स्टैट का मतलब ये है कि आप में से जो लोग भी वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसे ग्रो करने में बहुत ही मदद मिलेगी। प्लीज सब्सक्राइब करें। देखिए एक्सोलॉटल के बारे में और भी बहुत मजेदार चीजें हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैं आगे जाकर ऐसा जरूर करूंगा। तो आप कमेंट्स में बताइए कि इसको क्या नाम दे सकते हैं या आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। आप मेरे मर्च भी खरीद सकते हैं। खैर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।